कि हमारा पीपीए सक्सेसफुल क्रेडिट हो गया है वेंडर के अकाउंट में, या एक्सपायर हो गया है, या रिजेक्ट हो गया है, वेंडर को पेमेंट गई है कि नहीं गई है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न थे कि उसको हम कहां से चेक करें। कोई ऐसा पीएफएमएस पर कोई साधन होना चाहिए कि जिसको हम चेक कर पाए। तो उसी कड़ी में आज हम देखते हैं। पीएफएमएस को सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर एक लेफ्ट में रिपोर्ट नाम की टैब है, उस रिपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे तो ऐसी विंडो हमारे सामने आ जाएगी और इसमें एक ई पेमेंट नाम की टैब है जिसके अंदर पहली ऑप्शन है EP04 ई पेमेंट डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटस डिटेल। इस टैब पर हम क्लिक करेंगे और हम अपनी स्कीम को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह की विंडो हमारे सामने आएगी और हमने अपनी स्कीम को सिलेक्ट किया। स्टेट अपनी मैंने सिलेक्ट की। हम जितनी भी पेमेंट करते हैं 99% ट्रांजैक्शन हमारी एजेंसी टू वेंडर होती है। हम वेंडर को पेमेंट करते हैं, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने डेट सिलेक्ट करनी है, फ्रॉम डेट टू डेट। हमारे पास ये एक मैसेज लिखा है, मैक्सिमम डेट रेंज अलाउड इज फॉर 90 डेज ओनली, कि हम 90 दिनों की रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। उस 90 दिनों की डेट को की रेंज को हमने सिलेक्ट करना है, किस डेट का हमने लेना है। जैसे यहाँ पर अपने आप 18/12/2021 से लेकर 7 मार्च 2022 तक है। बेनिफिशियरी टाइप है ऑल। डिस्ट्रिक्ट हम अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया और इसी रेंज को हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं 1 जनवरी से मैं लेना चाहूँ तो मैंने अपनी डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, 1 जनवरी से 7 मार्च, लगभग 67 डेज की। और मैं इस रिपोर्ट को व्यू रिपोर्ट कर दूंगा। जैसे हम व्यू रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लंबे पीरियड का डाटा निकालना है तो ये प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय लेगा और प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने एक रिपोर्ट जनरेट होगी। उस रिपोर्ट को हम कैसे देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबी रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट से हम देख पाएंगे कि कौन सा पीपीए हमने बनाया था, कौन सा पीपीए हमारा फेल हो गया, कौन सा पीपीए हमारा एक्सपायर हो गया, कौन सा पीपीए बना था बैंक तक पहुंचा ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस का जो सिस्टम है इस रिपोर्ट से हमें पता लग पाएगा। जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाती हैं उसका भी हमें यहाँ से पता लग जाएगा, किस वेंडर को कितनी पेमेंट हुई है। ये सब आइडिया किस स्कूल से उसकी पेमेंट हुई है, तो ये सब उस रिपोर्ट से हमें पता लग पाएगा। रिपोर्ट जो कि लंबी है इसलिए प्रोसेसिंग में समय जरूर लेगा। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो रिपोर्ट का लिंक है वो आप किसी भी आईडी से लॉगिन करेंगे, चाहे वो ऑपरेटर की आईडी से करें, चाहे वो अप्रूवर की आईडी से करें, चाहे वो एडमिन की आईडी से करें, तो वो रिपोर्ट आप यहाँ से देख पाएंगे। अभी तक पीएफएमएस पर रिपोर्ट का जो ये लिंक है वो तीनों यूजर्स के ऊपर अवेलेबल है।
तो साथियों, इस प्रकार ये हमारी प्रोसेसिंग पूरी हुई और प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद हम देख पा रहे हैं कि ये 12177 पेज की ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। ये देखेंगे, ये बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। एक पेज पर लगभग 20-21 नाम की ये रिपोर्ट हमारे सामने है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इस रिपोर्ट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो फ्लॉपी का साइन है, यहां से हम इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे वर्ड्स में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, पीडीएफ, अलग अलग ये फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। इन फॉर्मेट्स में जैसे मैं एक्सेल में ये रिपोर्ट लेऊं तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत लंबी रिपोर्ट 177 पेजेस की ये रिपोर्ट है। केवल एक डिस्ट्रिक्ट की मैंने की थी। अगर मैं ये पूरी दिल्ली की रिपोर्ट भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके मैंने उस रिपोर्ट को छोटा करने की कोशिश की थी। 90 दिनों की बजाय भी मैंने 67 डेज की रिपोर्ट जनरेट की थी। ऐसे ही अगर मैं उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा कम कर देता तो ये प्रोसेसिंग जो थी वो थोड़ी सी स्लो होने की बजाय तेज से काम कर सकती थी। जैसे ये रिपोर्ट मैं आज की डेट डालकर यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो चलिए, कोई बात नहीं। अब मैं आपको इस रिपोर्ट में ये दिखाना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट के अंदर जैसे मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूं तो आप देखेंगे ये दो स्कूल्स रेड कलर से हैं। रेड कलर से ये रिपोर्ट है, जो ये 11 फरवरी की रिपोर्ट है। 8,000 और 2,000 रुपए का अमाउंट है। ये अमाउंट बना और ये डेबिट फेलियर इनका हो गया, यानी कि ये जो पीपीए हैं ये रिजेक्ट हो गए। ये जो दो पीपीए हैं बैंक में गए और बैंक में जाने से के बाद ये पीपीए जो है वो एक्सपायर हो गए हैं, जो रेड कलर से आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें सीरियल नंबर है, डेबिट एजेंसी नेम है, जो हमारी एजेंसी का नाम है, स्कूल का नाम है, स्कीम है, स्टेट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, ब्लॉक नेम, पंचायत नेम, डेट ऑफ एडवाइस जनरेट कि किस डेट को हमने ये जनरेट किया था, और इसके बाद डेबिट एडवाइस स्टेटस, डेबिट अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स, डेबिट बैंक ट्रांजैक्शन आईडी, डेबिट बैच नंबर, एडवाइस का नंबर जो पीपीए का नंबर है वो, वाउचर नंबर, और उसका स्टेटस डेबिट सक्सेस हो गया। डेबिट स्टेटस डेट वो 10 फरवरी को, 3 फरवरी को बना था और ये 10 फरवरी को डेबिट हो गया। और उसके बाद फेलियर रीजन फॉर डेबिट ट्रांजैक्शंस, डेबिट अकाउंट नंबर, डेबिट बैंक नंबर, बैंक रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, बैंक रिक्वेस्ट मैसेज आईडी, बैंक अकाउंट मैसेज आईडी, बैंक ट्रांजैक्शन इनिशिएट मैसेज आईडी, स्क्रॉल नंबर, डेट, स्क्रॉल स्टेटस। ये इस तरह से एक बहुत लंबी रिपोर्ट यहाँ पर हमारे सामने आती है। तो इस रिपोर्ट में हम देखेंगे टोटल इस पीरियड में 6,586
ट्रांजैक्शंस हुई हैं और जो अमाउंट है उसका 10,04,53,997 रुपये 93 हुए हैं, जिस रिपोर्ट को हमने जनरेट किया था। अब इस रिपोर्ट में बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, तो सबसे पहले मुझे एक अपना स्कूल को मुझे चेक करना है, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं यहां से। जैसे ये स्कूल मैंने फाइंड किया, तो वो मैंने डालकर यहाँ पर फाइंड कर लिया, और इस स्कूल की मुझे ट्रांजैक्शंस देखनी है कि वो सक्सेस हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट में एक जगह देखेंगे कि यहाँ पर ये हाइपरलिंक दिया हुआ है 11212। इसका मतलब ये है कि इस पीपीए में एक अकाउंट था, इसमें एक वेंडर को पेमेंट हुई है, इस पीपीए में दो वेंडर्स को पेमेंट हुई है, इस पीपीए में एक वेंडर को पेमेंट हुई है, इस पीपीए में एक वेंडर को पेमेंट हुई है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूं, इस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये रिपोर्ट आई कि इस एजेंसी से इस स्कीम में इतने रुपए का जो अमाउंट है, 9 फरवरी को ये एडवाइस बना, इतना अमाउंट डेबिट हुआ। डेबिट की ट्रांजैक्शन ये है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन आईडी ये है, ये इसका वाउचर नंबर था। डेबिट भी सक्सेस हो गया, क्रेडिट भी सक्सेस हो गया, और जो उसकी डेट थी, स्टेटस डेट, वो 24 फरवरी को क्लियर हुआ, और ये उसका डेबिट अकाउंट नंबर है, ये क्रेडिट अकाउंट नंबर है। इस अकाउंट से पैसा निकला और इस अकाउंट में पैसा गया। किसको गया? ट्रिपल एस इंटरप्राइजेज को गया। उसकी बैंक का अकाउंट नंबर ये है। किसके फेवर में वो था? वो संजीव कुमार के फेवर में था। तो इस तरह से इसका हम देख सकते हैं। इसको मैं पीछे ले जाता हूं, तो मुझे इसकी और भी एक ट्रांजैक्शन को मुझे चेक करना है। तो मैं फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबी 177 पेज की रिपोर्ट है, तो इसमें फिर ये आ गई हैं ट्रांजैक्शंस। और इस पेमेंट में 6 लोगों की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। मैं इसको भी एक बार चेक करता हूं, क्योंकि मुझे इस एक वेंडर की पेमेंट को चेक करना है कि उसकी क्रेडिट हुई है कि नहीं हुई है। तो उसके हाइपरलिंक पर जहां 6 नंबर्स लिखा था, वहां पर मैंने उस पर क्लिक किया, तो ये देखिए ये हमारी एजेंसी है, ये है। तो 6 वेंडर्स को एक ही पीपीए में 6 वेंडर्स को पेमेंट की थी, जिसमें से एक पेमेंट 7490 की है, एक पेमेंट 1000 की है, एक पेमेंट 3990 की है, एक 500, एक 500, एक 500, 1000 रुपए की। इस तरह से ये ट्रांजेक्शन थी 6 लोगों को। तो इन 6 लोगों को ये ट्रांजेक्शन थी, तो हम देखते हैं कि किस किस व्यक्ति को वो ट्रांजेक्शन थी। ये डेबिट आईडी है इतने रुपए की, और ये जो अलग अलग बैंकों में ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, वो उसकी ट्रांजैक्शन आईडी है, जो कि सेम है, क्योंकि वो सबकी एक ही पीपीए में थी। और जो ये डेबिट क्रेडिट बैच नंबर है, वो सबका अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग अकाउंटों में पैसा जाना था। ये डेबिट सक्सेस हो गया, इस वाउचर से पेमेंट हुई थी, और ये डेबिट सक्सेस हो गया, और क्रेडिट 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 ये सब वेंडर्स की अकाउंट में ये सब पेमेंट्स हो गई। और डेबिट भी सक्सेस है, क्रेडिट भी सक्सेस है। 1 मार्च को ये पेमेंट हुई है, और ये इन अकाउंट्स में वो पेमेंट हुई है। और उसके बाद
हम देखेंगे कि इन अकाउंट्स के अंदर एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अलग-अलग वेंडर्स के नाम थे, उन सब की ये पेमेंट हो गई। ये उनके जो अकाउंट्स थे, नंबर थे, वो सामने आ गए। ये किस-किस व्यक्ति को हमारी पेमेंट हुई है, जो किस-किस वेंडर्स को पेमेंट की है हमने, उन सब का वो यहाँ पर वो आ गया एड्रेसेस। तो इस प्रकार से ये हम चेक कर पाएंगे अपने-अपने स्कूल्स की कि किस वेंडर्स की पेमेंट सक्सेस हुई है और किस वेंडर्स की पेमेंट सक्सेस नहीं हुई है। तो जो ये रेड कलर से है, ये रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है हमें, ये आरपीवी सेक्टर 11 रोहिणी, इसकी रेड कलर से ये इसका फेलियर हो गया है। 600 रुपये का जो अमाउंट था वो इसका फेलियर हो गया है। और हम इस पर क्लिक कर कर देखते हैं कि किस वेंडर्स को ये पेमेंट होनी थी। तो इस रिपोर्ट से आपको समझ में आ गया होगा, ये 600 रुपये की पेमेंट होनी थी, ये 8 फरवरी की पेमेंट थी 600 रुपये की, और ये डेबिट क्रेडिट बैच नंबर ये सब आ गया। और इसके बाद डेबिट फेलियर हो गया, जिसकी वजह से ये क्रेडिट भी फेलियर हो गया 19 फरवरी को। और ये फेलियर रीज़न जो बैंक के कोड है कि किस वजह से ये फेलियर हुआ, ये बैंक के जो कोड होते हैं, उस कोड से ही पता लगेगा, बैंक ही बता पाएगा कि ये किस वजह से ये फेल हुआ। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन का जो रीज़न है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूनियन बैंक से ये ट्रांजैक्शन होनी थी और पंजाब नेशनल बैंक में ये जानी थी। और किसके नाम जानी थी, ये हिताक्षी इंटरप्राइजेस है कोई, उसके नाम ये जानी थी और ये फेल हो गई है। तो इस प्रकार मुझे आशा है कि आप सब लोग अपने-अपने स्कूल्स की, अपने-अपने वेंडर्स की पेमेंट को इस रिपोर्ट से आप देख पाएँगे। पर्टिकुलर डेट रेंज आप डालकर उस डेट रेंज में भी आप देख सकते हैं, तो आपको ये कम समय लगेगा इस रिपोर्ट को जनरेट होने में और देखने में। पर्टिकुलर डेट की रेंज में जाकर आप इस काम को कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। और इससे मैंने, क्योंकि ये एक ही डिस्ट्रिक्ट की जनरेट की थी, तो आप इससे कहीं कर भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊं, 177 पेज की है ये रिपोर्ट, और 177 पेज पर मैं ये लास्ट में जाता हूं तो ये सब ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पर सबकी दिखाई देगी। डिस्ट्रिक्ट की ट्रांजैक्शंस भी यहाँ से दिखाई दे जाती हैं। तो आप सब यहाँ से ट्रांजैक्शंस, किस व्यक्ति को कितना कितना पैसा यहाँ से हुआ है, आप देख सकते हैं। और बहुत सारे साथियों की क्वेरी थी, मुझे उम्मीद है कि उन सब की क्वेरीज का समाधान इस रिपोर्ट से यहाँ पर हो गया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ऐसे ही देखते रहेंगे और आपकी समस्याओं का मैं समाधान कर पाऊँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपकी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतर पाऊँ। अगर इस रिपोर्ट से आपको कुछ आसानी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दूसरे साथियों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी, उन साथियों की भी समस्याओं का समाधान हो सके। शुक्रिया, धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ जल्दी ही हम मिलेंगे। शुक्रिया।